अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं हुदा गाइडिस चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के बहुत बड़े हकीम प्रोफेसर सैयद नेमत अली साहिब जो हैं वो गुजरांवाला में होते हैं और उनकी किताबें भी हैं, एक दो छोटी छोटी किताबें जिसमें उन्होंने पूरी तिब को चंद सफ़हात के अंदर उसका खुलासा बयान कर दिया है। 6 नबज़ और 6 अमराज एक ये किताब है और एक है 6 नबज़ और 6 असबाक। ये दो छोटी छोटी किताबें हैं जिनके लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हकीम सैयद नेमत अली साहब ज़ईफ़ुल उम्र हैं, काफ़ी उम्र के हैं, उस्तादुल हुकमा हैं, बहुत सारे सैकड़ों हुकमा उनके शागिर्द हैं और ये तिब और हिकमत के साथ बहुत अरसे से वाबस्ता रहे, सिखाते रहे लोगों को और बहुत माहिर जो हैं वो नब्बाज़ हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उनसे मुलाकात करूं, उनसे सबक हासिल करूं और उनकी जो है वो शागिर्दी इख्तियार करूं। चुनांचे इसी सिलसिले में 1-2 दिन पहले मैं गुजरांवाला गया और हज़रत ने बड़ी शफ़क़त फरमाई, अपने कीमती वक्त में से वक़्त निकाला, अपना टाइम दिया, उनसे मुलाकात हुई और उनसे उनकी जो किताब है 6 नबज़ 6 कुल अमराज, इसके हवाले से उन्होंने सबक पढ़ाया। जो मैंने सवालात किए उसके उन्होंने जवाबात दिए और ये सारा कुछ मैंने वीडियोज़ में रिकॉर्ड किया ताकि ये दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान या बैरून मुल्क में जो लोग रहते हैं और जो हकीम साहब से मुलाकात नहीं कर सकते किसी वजह से, जैसे ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के लोग ज़ाहिर है वो यहाँ पर नहीं आ सकते, मुलाकात नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैंने ख़ास तौर पर ये वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी और उसको मैं 2-3 हिस्सों में जो है वो 2-3 पार्ट के अंदर मैं अब आपको दिखाऊंगा और आप भी इससे इस्तेफ़ादा करें। मुझे भी बड़ा फ़ायदा हुआ। तो ये पहला पार्ट है आज की वीडियो, इसमें कुछ चीज़ें आ जाएंगी, कुछ दूसरे में, कुछ तीसरे में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं गुजरांवाला आया हूँ और यहाँ पर उस्तादुल हुकमा प्रोफेसर हकीम सैयद नेमत अली साहब के पास उनके दवाखाने पर आया हूँ और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हज़रत ने हमें टाइम दिया, कुछ तिब के हवाले से गुफ्तगू इनसे की जाएगी। और मेरे जो देखने वाले हैं, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे हुक्मा हैं जिनका इसरार था कि हम तो पाकिस्तान नहीं आ सकते, तो कुछ आप उनसे जाकर मुलाकात करें और कुछ चीज़ें जो है वो सवालात उनसे करें ताकि हमें भी समझने में ज़रा आसानी हो। तो हज़रत ने हमें टाइम दिया, हम तो इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इस बात पर। तो अपनी गुफ्तगू का हम आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तो थोड़ा सा हज़रत से ये मैं कहूँगा अपने तारफ़ के हवाले से, वैसे तो आप तारफ़ के मुहताज नहीं, लेकिन यह है कि अपने इब्तदाई तालीम के बाद तिब की तरफ आप कैसे और कब आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे पास जो साहिब तशरीफ़ लाए हैं, दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और इनकी इस जज्बात को मैं दाद देता हूँ कि ये इतना सफ़र करके मेरे पास तिब का सबक समझने के लिए, सीखने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे और जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए अल्लाह पाक उनको भी इससे फैज़याब करे। मैं सन 96 में तिब में आया। सन 96 से मैंने तिब का आगाज़ किया। मैंने कानून मुफ़द अज़ा का पहले कोर्स किया और मैं 18 साल तक नज़रिया मुफ़द अज़ा के जो मेरे उस्ताद थे हकीम शबीर अहमद राना साहब, उनकी ज़ेर साया मैंने तिब सीखी। फिर मैंने सरगोदा में फाज़ल तिब गुजरात का कोर्स किया। सियालकोट में मैंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कोर्स किया। फिर मुझे इसके बाद खुद सिखाने का एक शौक़ शुरू हुआ और मैं मुसलसल इस जद्दोजहद में आज तक रवां दवा हूँ। दोस्तों ने मेरे इन सबकों को खासी अहमियत दी है
اور وہ اس دور میں ان سبقوں کی وہ ضرورت محسوس کرتے ہوئے میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو میں آج جو احباب میرے پاس تشریف لائے ہیں ان سے اسی موضوع پہ بات کروں گا، اور وہ جو مجھ سے طب کے بارے میں سوال کریں گے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آسان اور جامع طریقے سے ان کو میں سمجھا سکوں. صحیح. اچھا، اب ہم پہلا جو میرا ایک سوال ہے کہ کیا ہر انسان کا ایک اصل مزاج بھی ہوتا ہے؟ مطلب جس کے بارے میں کہیں کہ یہ اس کو بعض کتب میں لکھا ہوا ہے کہ پیدائشی مزاج، کہ اس کا یہ مزاج ہے ساری زندگی، یہ مزاج اصل مزاج ہے اس کا. جی، آپ میری بات کو زیادہ سمجھیں گے، سوال آپ کا بنتا ہے، لیکن آپ نے جو میں نے کہنا ہے وہ آپ نے، ہم کیونکہ طب پڑھ رہے ہیں، جی ہم نے صحت کے معاملے میں کوئی بات نہیں کرنی، جی ہم نے بات کرنی ہے بیماری کے معاملے میں، صحیح، کہ صحت خراب کیوں ہوتی ہے. جی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر عمر میں ایک صحت ہے اور اس کی ایک نبض ہے. بچہ ہے، اس کی صحت والی نبض اور ہے. جب وہ دودھ چھوڑتا ہے پھر اس کی صحت والی نبض اور ہے. صحیح. پھر جب وہ بلوغت کو پہنچتا ہے، جی جوانی میں، پھر اس کی نبض اور ہے. جی. عورت کی جوان عمر میں نبض اور ہے، اچھا اور بڑھاپے میں ایک نبض اور ہے. اچھا. تو یہ تمام جو جس طرح جیسے اس کی عمر بدلتی ہے یا حالت بدلتی ہے، اس کی نبض میں تبدیلی آتی رہتی ہے. یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح 6 نبضیں ہیں تو زندگی کی جو عمر ہیں اس کو بھی 6 حصوں میں 6 حصوں میں تقسیم ہوتی رہتی ہے. ایک پہلے 2.5 سال ہو گئے، 2.5 سال، پھر اس کے بعد اگلے بلوغت تک ایک حصہ آ گیا، پھر بلوغت کے بعد جوانی شروع ہوگی، اور پھر بڑھاپا کب شروع ہوگا؟ 40 کے بعد، 50؟ کسی کو 50 کے بعد، کسی کو 40 کے بعد، کسی کو اس سے بھی زیادہ. کچھ لوگ صحت مند رہتے ہیں تو وہ ذرا دیر سے بڑھاپے کی طرف آتے ہیں. تو بڑھاپا مرض نہیں ہے جی، وہ ایک طبعی عمل ہے. اس کے اندر انسان کے جسم کی قوتیں جو ہیں وہ کمزور پڑنی شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ بیماری نہیں ہے. جی یعنی عمر بھی کے بھی ہم 6 حصے کر دیں گے 6 نبضوں کے. جی ہاں جی. اچھا، وہ میری کتاب میں یہ سبق موجود ہے کہ بچپن کے میں کیا نبض ہوتی ہے، پھر بلوغت میں کیا ہوتی ہے، پھر عورت جوان ہے اس کی کیا ہوتی ہے، جب وہ حاملہ ہو جائے پھر وہ ولادت کے وقت، یعنی ساری نبضیں جو ہیں وہ پہلے میری چھپ چکی ہیں، کتاب کے اندر موجود ہیں. جی.